है? ये सब क्या है धानी बहू? ये तुमने गाय और भैंस और ये घास फूस ये कहाँ से लेकर आई और क्यों लाई हो? वही तो। और तुम्हें वॉचमैन ने गाय और भैंस को बिल्डिंग के अंदर कैसे लाने दिया? ओ देवरानी मैडम, कुछ बोलोगी भी या मुंह पे ताला लगा के ही दरवाजे पर तैनात रहोगी? कहा ना, दूध वाले भैया नहीं आए आज सुबह और हमारे बिल्डिंग के आसपास कोई दुग्धालय भी ना है, तो हम सोचत रही कि तबेले के गाय भैंस को लाकर हमारे दरवाजे पे ही बांध देती हूँ, वरना आप सबकी चाय काफी ग्रीन टी सब कैसे बनता। और दादाजी भी तो दवा या दूध के बिना नहीं खाते ना, इसीलिए। ओह गॉड! सीरियसली शिवांश, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। तुम इस गवार औरत को कौन से गांव के मेले से उठा कर लाए हो? चंपकपुरा। हम और हमारी माँ ना, हम दोनों का धाना है। और गांव में बाढ़ के बाद हमने जिस तरह से शिवांश जी की देखभाल की ना, उसी से उनको हमसे प्यार हो गया। For God's sake, it's not शिवांश, it's शिवांश। शिवांश नाम है मेरा। पता नहीं मुझे कौन से सांप ने डस लिया था जो मैं इससे प्यार कर बैठा और यहाँ शहर लेकर आया। अब जो भी रायता फैलाया है उसे समेटो। धानी बहू, जाओ ये गाय और भैंस जहाँ से लाई हो ना, वहीं पे उन्हें छोड़ाओ फिर से। हम दूध के कार्टन मंगवाते हैं। भोली भाली धानी गांव से शहर आई थी शिवांश के साथ शादी करके। दरअसल शिवांश धानी के गांव अपने काम से गया था और उसे धानी से प्यार हो गया और वो उसे अपनी बीवी बनाकर शहर ले आया। बेचारी धानी शहर के रहन सहन से पूरी तरह अनजान होती है और वो आए दिन रोजाना कोई ना कोई उटपटांग हरकत करती रहती, जिसके कारण उसकी जेठानी कविता उसका खूब मजाक उड़ाती। ससुराल में सास कलावती, ससुर कुलभूषण, जेठ भावेश, जेठानी कविता और पतिदेव शिवांश होते हैं। रसोई में, हाय राम, ये कैसी अलमारी है? इसमें तो बर्फीली हवा है। वाह जी वाह। और ये क्या है? छोटा संदूक। इसमें वो भूसा वाला बिस्कुट गरम करते हैं ना, वही है शायद। हाँ। और ये गैस, इसको कैसे चालू करता है? आज तक तो सिर्फ चूल्हा फूका है, ये गैस कैसे फूकते हैं जी? डोंट वरी, तुम्हारी जिठानी है ना। वेलकम कविता दीदी, वेरी वेरी वेलकम। जब आपकी कोई मदद करे तो उसे वेलकम नहीं थैंक यू कहते हैं। स्टूपिड। अच्छा, स्टूपिड कविता दीदी, स्टूपिड। क्या? हमरा मतलब है थैंक यू। सीरियसली, यू आर मैड। अच्छा सुनो, मेरी अभी कुछ देर में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तो मेरी ब्लैक कॉफी भिजवा देना मेरे कमरे में। ऑल राइट? हाँ जी हाँ, गुड नाइट दीदी, गुड नाइट। अरे बाबा, ऑल राइट मतलब ठीक है ऐसे? उत्तरी। अच्छा, सुरी। बाद में जब धानी कपड़ों को धोने जाती है तब वो वॉशिंग मशीन पर हार चढ़ाकर उसका तिलक करती है और उसकी आरती उतारती है। हे वॉशिंग मशीन, मेरे प्यारे वॉशिंग मशीन, तुम हो कितने प्यारे दुलारे बेचारे वॉशिंग मशीन, तुम ही हमारे कपड़ों को धोते हो, इतनी औरतों की मेहनत की बचत करते हो। थैंक यू वॉशिंग मशीन, हमारे प्यारे वॉशिंग मशीन। धानी नारियल फोड़कर कपड़े धोने का उद्घाटन करती है, जिससे सभी चौंक जाते हैं और हंसने लगते हैं। धानी, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं भावेश भाई, वॉशिंग मशीन की पूजा कर रहे थे। ओह माय गॉड, ये तो गवार ही नहीं बल्कि निहायत ही पागल भी है। कौन से पागल खाने से उठाकर लाया है इसे पता नहीं। एक दिन जब कलावती अपने फोन से अपने रिश्तेदारों को फोन लगा रही थी तभी ओफो, ये फोन भी ना खराब हो गया है, इसकी अच्छी धुलाई करनी होगी एक दिन।
फोन की दुकान पे जाके इसमें से सारा स्टोरेज वोरेज निकाल के इसकी साफ सफाई करवा के ले आऊंगी। चलता ही नहीं है जब काम होता है। धानी ये सब दूर से देख लेती है और फिर कलावती के जाने के बाद उस फोन को रसोई में ले जाती है। माँ जी इस फोन की सफाई करना चाहते हैं, चलो उन्हें एडवांस में ही खुश कर देते हैं। इसे ना इस डब्बे में डालते हैं और इसमें ये अच्छे से साफ हो जाएगा। धानी मोबाइल फोन को मिक्सचर में डाल देती है और फोन मिक्सचर में घूमकर आवाज करता है और मिक्सचर ब्लास्ट हो जाता है। आवाज सुनकर कलावती जी दौड़ी दौड़ी रसोई में पहुंचती है और मोबाइल का हाल देखकर, हे भगवान, ये क्या कर दिया इस बैल बुद्धि औरत ने, हमारा फोन ही मिक्सर में डाल दिया। अरे फोन तो चकनाचूर हुआ ही हुआ, साथ में ये मिक्सर भी खराब कर दिया। हाय रे मेरा मिक्सर, शिवांश के समय गोद भराई के फंक्शन में मिला था। तुम किसी काम की नहीं हो, अनपढ़ गवार, अकल की अंधी, चल जा यहाँ से। धानी रोंदू मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। फिर जब सुबह में 6 बजे शिवांश का अलार्म बजता है, तभी अचानक से अलार्म की घंटी सुनकर धानी एकदम से घबराकर चिल्लाकर उठ जाती है और उठते ही वो चीखते हुए शिवांश को भी बेड से गिरा देती है। ओ, पागल हो क्या? अलार्म की आवाज से डर कर भूत की तरह चिल्ला रही हो। अरे साथ ही साथ सुबह सवेरे मेरी हड्डी पसली है कर दिया। नॉनसेंस। थैंक यू शिवांश जी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरा मतलब सूरी सूरी सूरी। दिन बीतते जाते हैं पर नादान धानी की अजीब हरकतें कम नहीं होती और उसने सारे घर वालों के नाक में दम कर रखा होता है। फिर एक दिन, अच्छा शिवांश, तुम्हें पता है अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, बुजुर्ग महिला है, मिसेस शकुंतला शेखावत। हाँ, वो जयपुर की रहने वाली है ना, और अपना बिजनेस खुद ही संभालती है। उनसे डील करना हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कुछ दिन हमारे घर पर रहेंगी और हमें देखेगी, परखेंगी कि कैसे लोग हैं एंड ऑल, और फिर ही हमारे साथ डील करने का फैसला लेगी। अरे लेकिन इस कलमुही धानी के होते हुए ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये तो हर एक घंटे में 10 बार रायते फैलाती रहती है। यस, मदर इन लॉ इज राइट। ये मेरी गांव की देवरानी हमारे परिवार की नाक कटाने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। ना 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 जी ना, ऐसा ना बोलो। शकुंतला का क्या होता है ना, हम एकदम अच्छे से स्वागत करेंगे। बोले बाबा की सागन, हम आप सबसे वादा करत हैं, हमको एक को मौका दे दो प्लीज। धानी की बिनती सुनकर घर वाले उसे एक मौका देते हैं और उसे सिर्फ शांत रहने को ही कहते हैं। शकुंतला घर आती हैं तो दरवाजे पर ही धानी आरती की थाली लिए खड़ी होती है। केसरिया बालम पधारो मारे घर। आइए आइए शकुंतला जी, आप ही का इंतजार था। रुकिए, आपकी नजर भी उतार देवत है, वो भी ना लाल मिर्च से। धानी लाल मिर्च से शकुंतला की नजर उतारती है और उन मिर्चियों को जला देती है। धानी चलो अब अंदर, शकुंतला जी को मिर्च के धुएं से परेशानी होगी। शकुंतला अंदर आती है और सभी धानी की तरफ देखकर गुस्सेल मुंह बनाते हैं। हे भगवान, आते ही इस गंवार ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। अब आगे का आप देख लो भगवान जी, मेरे बच्चों का कारोबार अब आपके हाथ में है। बहुत सुंदर घर है आपका, मानना पड़ेगा। सभी सोफे पर बैठे हुए होते हैं लेकिन धानी वो जमीन पर बैठ जाती है। धानी नीचे क्यों बैठी हो, ऊपर बैठो ना सोफे पे। ना जी ना, हम तो नीचे ही ठीक है, ऊपर ना अजीब लागत है। शकुंतला काकी, मैंने ना आपके लिए खास जयपुर का मारवाड़ी खाना बनाया है आज, आपको बहुत ही पसंद आवेगा। हाँ, एकदम टेस्टी खाना पकाते हैं हम। हाँ। अच्छा अच्छा। धानी रसोई में जाकर शकुंतला के लिए खास मारवाड़ी पकवान बनाती है और उन्हें परोसकर अपने हाथों से खिलाती भी है। बस बस, बहुत अच्छा है सच में। शिवांश, अपनी बीवी को कुछ कहो ना
कितना ओवर कर रही है वो। अगर ऐसा ही रहा ना तो शकुंतला जी चुटकी बजाते ही निकल जाएंगी यहाँ से। बेस्ट है ना खाना, हम बोले थे ना। चलो अब हम ना आपकी मालिश कर देते हैं पैरों की। लंबे सफर के बाद आप थक गई होंगी ना। नहीं नहीं दानी, रहने दो, ये सब मत करो। ना आप एक ठो बार मालिश करवा के तो देखिए हमसे, आपको पैर चलने क्या उड़ने लगेगा, आप आसमान में उड़ने लगोगी शकुंतला काकी। नहीं दानी, रहने दो, मैं कह रही हूँ ना, रहने दो। तभी अचानक से कविता उस तेल की कटोरी को धानी के हाथ से उठाकर फेंक देती है और गुस्से से कहती है, धानी, तुम में मैनर्स है या नहीं? जब शकुंतला जी कह रही हैं कि उन्हें मालिश नहीं करवानी तो क्यों नहीं सुन रही हो? इडियट कंवार कहीं की। सच में मैंने इस पगलेट से शादी की, वही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। और नहीं तो क्या, बेवकूफ कहीं की। इसकी तो मैं अच्छे से क्लास लेती हूँ, वो भी गरम चिमटे से। क्या आप में जरा भी शर्म है या नहीं? आप सब इस बेचारी मासूम सी लड़की से इस तरह पेश आते हो? छी 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 छी। पिछले 2 घंटे से जब से हम यहाँ आए हैं, इस घर में हमें सिर्फ धानी ही पसंद आई है और कुछ नहीं, और आप इसके साथ इतनी बुरी तरह से पेश आते हो। हम ये डील अभी के अभी कैंसिल करते हैं। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं। तभी धानी शकुंतला से विनती करती है, ऐसा ना कहे शकुंतला काकी, ये लोग बुरे ना है, बहुत ही अच्छे हैं, बस हमें अपनाया नहीं है इन्होंने अब तक। आप प्लीज दिल पेंसिल मत कीजिएगा, प्लीज। ठीक है, सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए। शकुंतला डील के लिए राजी हो जाती है और फिर उसके जाने के बाद सभी घरवाले धानी से माफी मांगते हैं। माफ कर दे बेटा, आज तूने हमारा कारोबार डूबने से बचा लिया। आई एम सॉरी धानी, लेकिन आज समझा कि मैंने गलत लड़की से प्यार नहीं किया, तुम्हें समझने में गलती की। तुम थोड़ी सी जाहिल हो लेकिन उतनी ही प्यारी भी हो। आई एम सॉरी धानी, लेकिन तुम बेस्ट देवरानी हो, प्राउड ऑफ यू। इस तरह सभी को धानी का मोल पता चलता है और वो सब उसकी सादगी को अपनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।